हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने 8 नंबर तक प्रश्न को हल किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, तो इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि सेशन बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हमने उठाए हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। 9 नंबर से डालिएगा, बिल्कुल वन लाइनर की तरीके हैं। तो आप लोगों को यहाँ से अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो तुरंत पूछ लीजिएगा कि कहाँ से कौन सा डाउट हो रहा है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाएगा? केशवदास को कहा जाता है। किसे केशवदास को कहा जाएगा? अगला देखिए, युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? तो आपको 2-3 दिन के लिए कुछ कारण के वजह से थोड़ी छोटी क्लास मिलेगी, तो आप लोग उसके लिए कुछ परेशान ना होइएगा। जितना भी हो सकेगा पूरा प्रश्न हल करवाएंगे। एक एक चीज़ को नए नए प्रश्न लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए डिस्टर्ब रहेगा सोमवार तक। फिर उसके बाद बढ़िया से बढ़िया क्लासें देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बढ़िया से अच्छे अच्छे प्रश्न चुन चुन कर लेकर आएंगे। तो जहाँ से आप लोगों का प्रश्न बन सके वहाँ से भी प्रश्न लेकर आएंगे। और अभी भी वही सेशन चल रहा है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। तो आगे का सेशन देखिए, आगे का प्रश्न देखते हैं। युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? तो युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को कहा जाता है। किसे? भारतेंदु जी को कहा जाएगा। अगला देखिए, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? किसे कहा जाएगा? तो कुंभन दास जी को कहा जाता है। दिख रहा होगा। किसे? कुंभन दास जी को कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखिए, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? तो ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाएगा? गदाधर भट्ट को कहा जाता है। किसे? गदाधर भट्ट को कहा जाएगा। आगे देखिए, हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लैम्ब कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मम्मट कहा जाता है पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। किसे? पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। आगे देखिए, अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? तो अवतारी पुरुष किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। आगे देखिए, हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? अज्ञे जी को कहा जाता है। अगला देखिएगा, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? तो छोटे निराला किसे कहा जाता है? जानकी वल्लभ शास्त्री को कहा जाता है। किसे? जानकी वल्लभ शास्त्री को कहा जाएगा। आगे देखिएगा, हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। आगे देखिएगा, आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाएगा? बाबू जगन्नाथ दास जी को कहा जाता है। आगे देखिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा, मैंने कल भी इसको लिया था प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है इसलिए आज के सेशन में फिर रखे हुए हैं। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आगे देखिएगा, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट जी को। किसे? हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। आगे देखिएगा, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। किसे? प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाएगा। आगे देखिएगा, भारत का मैक्सिक गोर्गी व चुसूल किसे कहा जाता है? तो भारत का मैक्सिम गोर्गी व चुसूल किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र जी को कहा जाएगा। किसे? प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। अगला देखिए, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं कौन? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन होंगे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। आगे देखिए, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे कहा जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है।
मैंने उस दिन हालावाद से जितने भी प्रश्न बनते हैं सब कुछ मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही करवाया है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि हालावाद के जनक किसे कहा जाता है या प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो हालावादी के जनक या प्रवर्तक माना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। इनकी एक रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश और भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। तो आप लोग हालावाद से मैंने पूरी रचनाएं भी करवा दिया है इनसे, जहाँ जो बनते हैं। और मैंने इनका प्रवर्तक हालावाद से जितने भी प्रश्न बनेंगे सब कुछ मैंने करवाया। उसको वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने करवाया है पूरा प्रश्न। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी किसे कहा जाएगा? इंदुमती को कहा जाता है। कौन? इंदुमती को कहा जाएगा। आगे देखिए, हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सिद्ध सरापा को कहा जाता है। किसे? हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरापा होंगे। कब की है? तो 9वीं शताब्दी की कवि होंगे। कौन? 9वीं शताब्दी के होंगे। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम रचनाकार किसे कहा जाए? तो हिंदी के प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार ग्रंथ। किसकी होगी? देवसेन वमत की है। किसकी? श्रावकाचार ग्रंथ किसका है? तो देवसेन वमत का है। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास होगा परीक्षा गुरु। किसका है? श्रीनिवास दास वामत का होगा। यहाँ पर वमत है तो वमत ही होंगे, मेरे हिसाब से होगा कि वामन का है, तो श्रीनिवास दास वामत का है। आगे देखिएगा, हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी होगी? संवाद कौमुदी है। कौन? संवाद कौमुदी होगी। अगला देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन होंगे? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति की है। किसकी? विद्यापति की है। आगे देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र किसका है? तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र किसकी है? तो हिंदी के सर्वप्रथम सुधावर्षण की है। किसकी होगी? सुधावर्षण की है। आगे देखिएगा, हिंदी का प्रथम एकाकी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम एकाकी है एक घूंट। एक घूंट होगी, हिंदी की प्रथम एकाकी है। आगे देखिए, मैला आंचल वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। तो मैला आंचल किसकी है? फणेश्वर नाथ रेणु की है। किसकी? फणेश्वर नाथ रेणु को होगी। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का उस दिन फिर करवाया था मैंने ये कि किसका है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सी है? उदंत मार्तंड है। कहाँ से छपी थी? कलकत्ता से छपी थी। आगे देखिएगा, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के अनमोल वचन है? बिल्कुल नया प्रश्न है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, भारत में संस्कृत को क्या कहा गया है? माँ कहा गया है। हिंदी को क्या कहा गया? बहुरानी कहा गया। और अंग्रेजी को क्या कहा गया? नौकरानी कहा गया। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? किस महापुरुष के अनमोल वचन होंगे? तो डॉक्टर कामिल बुल्के के हैं। किसके? डॉक्टर कामिल बुल्के के हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाएगा? कालिदास जी को कहा जाता है। किसे? कालिदास, लिख लीजिएगा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा गया है? नरसिंहपुर को हिंदी का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का जिला है कौन सा? नरसिंहपुर। आगे देखिए, रामधारी दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला है। आगे देखिए, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? आगरा में स्थापित किया गया। आगे देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। और उसके बाद कहाँ बोली जाती हैं? तो विदेशों में भी बोली जाती हैं, पर कहाँ पर? मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है। आगे देखिएगा,
पूरे विश्व में अगर पूछता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदी कहाँ बोली जाती है, तो भारत में बोली जाती है। अगर अगला विदेशी पूछता है कि विश्व में कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, या किसी अन्य तरीके से प्रश्न घुमाकर पूछेगा, तो मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ पर वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। आगे देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाओं को है? तो 22 भाषाओं की है। तो इसको किसी दिन पूरा इस भाषाओं को पूरा रटवा देंगे, कौन कौन सी भाषा है, कहाँ कहाँ की है और कौन कौन सी भाषा इसमें जोड़ी गई है। आगे देखिएगा, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो कितने हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं या कितने सम स्वर होते हैं? तो मैंने उस दिन भी बताया था 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और सब मिलाकर कितने हुए? तो कितना हुआ है? हिंदी के कितने हो रहे हैं? तो इसमें होंगे 44 होंगे। पर हिंदी में वर्णों की संख्या पूछता है तो 52 होते हैं, पूरा पूछता है तो 52 होंगे। आगे का प्रश्न देखिए, मैंने अभी बताया कि यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो महादेवी वर्मा जी को मिला है। ये प्रश्न अभी ही बताया है। उर्वशी के लिए किसे मिला है? रामधारी दिनकर को मिला है। आगे देखिए, आधुनिक युग के चरण हैं, कौन किसे कहा जाता है? किस कवि को कहा जाएगा या किस रचनाकार को? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाएगा। आगे देखिए, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि किसे कहा जाएगा? देवनागरी लिपि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाएगा? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की रचना है। ये रहे आज के टॉप प्रश्न, बिल्कुल वन लाइनर के तरीके हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया आप लोगों के 2-3 दिन क्लास आप लोगों को भले ही थोड़े प्रश्न मिलेंगे, लेकिन सॉलिड प्रश्न मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, तो इसको नोट जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम आप लोगों को अच्छे प्रश्न ले आएँ और अच्छी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएं। अन्य लोगों की तरीके पूरे यूट्यूब पर ऐसी क्लासें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, जो बिल्कुल वन लाइनर की तरीके आप लोगों के हिंदी साहित्य में करवाएगा। टाइम ही वेस्ट बहुत सारे लोग करते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन को अलग अलग से सटीक से बताएंगे। वही प्रश्न हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं कि हिंदी साहित्य का दायरा कहते हैं ना बहुत बड़ा है। इलाहाबाद में 2-3 4 साल से बच्चे पढ़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए। तो आप लोगों वहाँ से आप लोग यहाँ आप लोगों को क्या रहेगा कि वन लाइनर की तरीके प्रश्न देंगे और अच्छे प्रश्न देंगे, ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके और अच्छे से एक नोट्स भी तैयार हो सके कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो तो वन लाइनर में आप लोग तुरंत याद भी कर सकते हो। और पूरा एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलते हैं। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।